से उसको ऐसा कोई धनी मिला, व्यापारी मिला, सारी लकड़ी ले लिया और उसको पैसा दे दिया। पैसा लेकर के आया, वहाँ से सारी सामग्री को लाया, भगवान का बड़े प्रेम से पूजा किया, मनसा वाचा कर्मणा, मन भाव से भक्ति से भगवान का पूजा किया। पूजा के प्रभाव से लताहारे का भी सब अच्छा हो गया। और जो भी संसार में भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, पूजा सिर्फ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। भगवान को कितना कष्टम पुष्प फलों से थोड़ा भी सामानों को भी भगवान का पूजा हो जाता है, तो बहुत ही सामान हो तो भी भगवान का पूजा होता है। ऐसा नहीं कितना सामान लगेगा, सब आदमी खाना खिलाओ तो भी भगवान का पूजा होगा, ऐसा कहीं नहीं। भगवान का पूजा पाठ किया, पूजा पाठ से प्रभाव से व्रत में उलटहारा धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। संसार के समस्त सुखों करके अंत में कहाँ चला गया, वैकुंठ धाम को चला गया। जो भी संसार में भक्ति में भगवान की पूजा करता है वो सारे प्रायश्चित से मुक्त होकर के अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। श्री सत्यनारायण भक्ताराम की अवतार सब बिहारे लाल की जय। तीसरा जान श्री सूत जी बोले, आगे कथा कहता हूँ सुनो। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का महान ज्ञानी राजा था, वो जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिर में जाता, गरीबों को दान दक्षिणा देता था, ऐसा उसका समय व्यतीत होता था। एक दिन क्या हुआ, भद्रशिला नदी के तट पर वो भगवान सत्यनारायण की पूजा रखा, बड़े पूजा किया। उसी समय वैश्य जी वैश्य बोले तो केसरवाणी, और उनके मन में ऐसा हुआ है हमारे पास भगवान लक्ष्मी तो बहुत दिया है, लेकिन हमको कोई खाने वाला मतलब औलाद नहीं दिया। संसार में क्या है कि सब होना चाहिए, सबसे बड़ा धन पुत्र धन बाल बच्चा होता है, बाल बच्चा नहीं तो पैसा किस काम का। भगवान से ऐसा मन्नत करो, भगवान हमको धन भी दो और पुत्र भी दो, हमारा वंश भी बढ़े, देवता के आशीर्वाद से संपत्ति और पितृ के आशीर्वाद से संपत्ति परिवार बढ़ता, हमारा परिवार भी आगे बढ़े। वैसे ऐसा सोचे ये भगवान हमको भी कोई एक संतान दे दो, कुछ भी हो, लड़की हो लड़का हो, कुछ भी वैसा नहीं है, लेकिन संतान होना चाहिए हमारे। भगवान ने हमको जैसे वो अपने घर पे आए, उनके पत्नी का नाम था कमलावती। जैसे घर पे आए, पत्नी लीलावती से कहे, पत्नी का नाम लीलावती था, लड़की का नाम रखा कलावती, लड़की का नाम कलावती और स्त्री का नाम लीलावती था। कलावती जो थी बहुत सुंदर थी, जो कन्या का जन्म हुआ, कन्या बहुत सुंदर हुई, चंद्रमा के समान सुंदर थी, बहुत ही रूपवान थी। अब लीलावती बहुत खुश हुई कि कन्या का जन्म हुआ। जैसे कन्या का जन्म हुआ उसे अपने पति से बड़े प्रेम से बोली, हे पति देव, अब भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लो। सत्यनारायण को मन चाहा वरदान दे दिया। भाग्यवान को पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवान को कन्या की प्राप्ति होती है। जो एक गुण जमा होता है तो पुत्र होता है, लेकिन जब 100 गुण जमा होते हैं तब कन्या का जन्म होता है, उसको सौभाग्यवान बोलते हैं। अभी कन्या का जन्म हुआ, भगवान की पूजा कर लो, बार बार पूजा कर, इसके विवाह के समय में पूजा कर लूंगा। लेकिन जन्म विवाह मरण जब हो जैसा क्या हुआ कि लड़की धीमे धीमे बड़ी होने लगी और उसकी शादी कर दी, उनको पूजा करना भूल गया, पूजा नहीं कर पाए। काफी समय बीत गया। ऐसा राज्य में क्या हुआ, इससे कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बारिश आ जाता है, ऐसा कुछ परेशानी आ गई। ससुर दामाद दोनों कहाँ गए व्यापार करने के लिए, राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने के लिए गए। और जैसे दोनों निकले घर से, उनके राज्य में पहुँचे, एक सरोवर पड़ा, तालाब पड़ा, किनारे नहाए खाए, जैसे सो गए तो राजा के राज्य में चोरी हो गई थी और पीछे से चोर ने सामान ला के वहीं रख के भाग दिया है। दोनों सो रहे थे, अब पीछे पीछे जैसे उनके इन दोनों को पकड़ लिया, वैसे को पकड़ लिया, दोनों वैसों को पकड़ लिया। बोला तुम ही चोर हो, ले गया राजा के कारागार में बंद कर दिया। उधर उनके घर में लीलावती और कलावती दोनों बहुत परेशान हुई। उनके घर में कुछ खाने पीने का नहीं था, बहुत परेशान हुई। अब क्या हुआ देखो, परेशान होने लगी। अब एक दिन क्या हुआ, उनकी लड़की जो थी बाजू में, सत्यनारायण भगवान का पूजा चालू था ब्राह्मण के घर में,
वहाँ गई थी पूजा देखने। पूजा देख के जैसे आई तो अपने घर में आए तो माँ बोली, कहाँ गई थी, तेरे मन में क्या है? बोली माता मैं तो भगवान सत्यनारायण की पूजा देखने गई थी बाजू में। बोली जो काय करते हैं भगवान सत्यनारायण चाचा के माँ की थी। अभी सत्यनारायण की पूजा मैं करूंगी। सारी सामग्री को जमा जब तक रही सत्यनारायण का बैठाया, बड़े विधि विधान के साथ पूजा किया। जैसे भगवान की पूजा किया तो प्रसन्न हुए। तो राजा चंद्र के तो स्वप्न दिया। वो राजा के राज्य में स्वप्न दिया कि तुमने जो वैश्य को पकड़े हो, दोनों वैश्य को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। जैसे सुबह हुआ राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बड़े धूमधाम से उन दोनों को वहाँ से विदा कर दिए। जैसे वहाँ से विदा कर दिए, एक नाव सोना चांदी भर करके दिए, नाव भर के सोना दिए, बड़े खुशी से वहाँ से लेके चले। जैसे नदी के किनारे पर पहुँचे, इति श्री सत्यनारायण सत्यतायाम अध्याय संपूर्ण। ओम नमो बिहारे वाले जय। जैसे वहाँ सोना चांदी लेके चले, नदी नाव समुद्र के किनारे आए तो भगवान फिर ब्राह्मण का रूप धारण करके आगे भगवान परीक्षा भी लेते हैं। और परीक्षा उसी के लेते हैं जो कि मतलब सब लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं परेशान हूँ और उसका कारण क्या होता है कि एक माँ के 2 बच्चे रहते हैं। जो सीधा साधा रहता है उसको पास में बैठाते हैं, पास में बैठ। जो शैतान रहता है उसको 10 रुपए दे के बोलते हैं बाहर जाकर तुम्हें कुछ काम कर लूँगा। उसी प्रकार से भगवान वैसा ही करते हैं। जैसे हो गया तो भाग दे भाई। पति कम देते हैं क्योंकि अपना कमाएगा, बाद में पूजा पाठ भी करेगा, समय मिलेगा, पास में रहेगा। और जो थोड़ा ऐसा रहता है उसको बहुत संपत्ति देते हैं, सुबह शाम दिन रात किसी धंधा व्यापार में पड़ा रहता है। मनुष्य का जन्म होता है लेकिन वो कहीं आ जा नहीं सकता। दुनिया से जन्म हुआ, जब वो लाइट नहीं है, पीर पर चला जाता है, कुछ कर नहीं पाता। उसी प्रकार से जैसे भगवान समुद्र के किनारे आए, दूसरे टिप रही है से बोले हमारी नाव में क्या है? वो हंसते हुए बोले हमारी नाव में तलका पत्रा विक्रम शैवम, हमारी नाव में तो पेड़ पत्ता जीरा धनिया जमाई यही सब भरा हुआ, तुमको लेने की इच्छा है क्या? क्या है कि कनक कनक से सौगुनी मादक का विकाय नहीं खाए बोरा न रह पाए बोरा। कनक माने होता है सोना, तो कनक माने धतूरा भी होता है। चाहे सोना रख लो तो इंसान पागल होता है, मतलब घमंड हो जाता है। और धतूरा गांजा भांग ये सब खा लो मादक चीज तो भी तुम्हारा दिमाग बराबर नहीं काम करेगा। उसी प्रकार से संपत्ति भी एकाएक जब आती है ना बिना मेहनत की तो दिमाग पागल कर देती है। उसी प्रकार से बोले इसमें तो जीरा धनिया जमाई यही सब कुछ है। भगवान ने कहा तथास्त, तुम्हारा कहना सब, तो इसलिए बार बार झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसा ससुरदा माँ आए अपनी नाव के पास में, देखे तो नाव तो हल्की हो गई, एक को तो मुरझाया गया, लगा शोक करने। एक बोले चलो श्री गंडू महाराज के पास चलते हैं। उनके पास गए, लगे प्रार्थना करते, हम व्यापारी हैं, वैश्य हैं, हमको भगवान माफ कर दो। भगवान ने कहा जाओ माफ करता हूँ लेकिन बार बार असत्य वचन मत बोलना, रुकना होने दे, 8 हो गया है। क्योंकि वैश्य को लक्ष्मी का आशीर्वाद है। वैसा